आप सभी का लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे रीसेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसले के बारे में जिसने भर्ती परीक्षाओं और आरक्षण नीति यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन और रिजर्वेशन से जुड़े एक बड़े सवाल का जवाब दे दिया है। सवाल यह है कि क्या आरक्षित वर्ग का एक उम्मीदवार जिसने आयु में छूट या कोई और बेनिफिट ले लिया है, क्या वो फिर भी जनरल कैटेगरी की सीट्स के लिए दावा कर सकता है? तो इस टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुद्दा क्या है, आखिर मतलब फैक्ट्स ऑफ द केस क्या है। देखिए, SC ST OBC के उम्मीदवारों को परीक्षा में कई तरह की छूट मिलती है, मतलब बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि उम्र सीमा में छूट, एग्जाम फी में छूट और कट ऑफ मार्क्स में कमी होना। मतलब जनरल कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा होती है और रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी सी कम होती है। अब अक्सर ऐसा होता है कि एक आरक्षित उम्मीदवार अपने कोटे की सीट तो नहीं पाता, लेकिन उसके नंबर जनरल कैटेगरी के मिनिमम मार्क्स से भी ज़्यादा होते हैं। तब वो उम्मीदवार कहता है, भाई मेरे तो जनरल वाले कैंडिडेट से भी ज़्यादा नंबर हैं, तो मुझे जनरल की सीट क्यों नहीं मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर बहुत टाइम से विवाद चल रहा था और अलग अलग हाईकोर्ट के अलग अलग फैसले आ रहे थे। इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा। अब हम थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं केस की। तो केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सजीव रॉय। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि आखिरी फैसला क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदवार का दावा सही है या फिर भर्ती नियम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने इस केस को सॉल्व करने के लिए पहले के जो पुराने केस हैं उनको भी देखा। जैसे जितेंद्र कुमार सिंह का केस था, जहां पर हाई कोर्ट ने माइग्रेशन अलाउ किया था। माइग्रेशन अलाउ किया था मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे उनको माइग्रेट कर दिया था जनरल कैटेगरी की सीट में। फिर एक केस था दीपा ईवी 2017 का, एक केस था मखवाना केस 2019 का, और इस केस में हाई कोर्ट ने माइग्रेशन अलाउ नहीं करा था, मतलब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी की सीट नहीं दी थी। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, कहीं पे अलाउ हो रहा है, कहीं पे अलाउ नहीं हो रहा है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो अहम महत्वपूर्ण फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एकदम साफ और स्पष्ट बात कही। कोर्ट ने नियमों की राजी यानी कि रूल ऑफ लॉ को सबसे ऊपर रखा। कोर्ट ने कहा कि अगर भर्ती की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जिस उम्मीदवार ने आरक्षण का कोई बेनिफिट जैसे एज रिलैक्सेशन ले लिया है वो जनरल कैटेगरी में क्लेम नहीं कर सकता, तो फिर उसे जनरल सीट नहीं दी जाएगी, चाहे उसके नंबर कितने भी हाई क्यों ना आए हों। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक SC उम्मीदवार है और उसने 5 साल की एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया है एग्जाम भरते हुए। उसने एग्जाम दिया और जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए, लेकिन नोटिफिकेशन में पहले से ही लिखा था कि छूट लेने वाला उम्मीदवार जनरल की सीट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस स्थिति में उस उम्मीदवार को जनरल सीट नहीं मिलेगी, और अगर नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है तब भी ये ऑटोमेटिकली अलाउ नहीं किया जाएगा। उस सिचुएशन को कोर्ट केस टू केस बेसिस पर देखेगा। अब हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दिया, इसके पीछे का रीजन क्या था। सबसे पहला, नियमों की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी ऑफ रूल्स। कोर्ट ने माना कि हर एग्जाम के अपने रूल्स होते हैं, सभी उम्मीदवारों को एक समान मौका मिले, इसके लिए इन रूल्स का पालन करना जरूरी है। दूसरी बात, निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस। कोर्ट ने सोचा कि एक तरफ बेनिफिट लेना और दूसरी तरफ जनरल कैंडिडेट के साथ compete करना, ये जनरल कैटेगरी के उन कैंडिडेट के साथ अनफेयर हो सकता है जिन्होंने बिना किसी छूट के एग्जाम दिया है। और तीसरी बात, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में एक बैलेंस बनाना, समता का अधिकार लेके आना। और आर्टिकल 16 जो बात करता है रोजगार में अवसर की समानता को, उसके सिद्धांतों को आरक्षण यानी कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 जैसे एफर्मेटिव एक्शन के सिद्धांतों के साथ बैलेंस करने की कोशिश की गई। अब हम समझते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहला, अब आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन और रूल्स बहुत केयरफुली पढ़ने होंगे। दूसरा, अगर आप कोई बेनिफिट जैसे कि एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो पहले ही क्लियर हो जाएगा कि आप जनरल की सीट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और कुछ गाइडलाइंस दी गई जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही हैं उन एजेंसीज को, जैसे कि अब उन्हें अपने नोटिफिकेशंस में इस बात को क्रिस्टल क्लियर लिखना होगा कि माइग्रेशन अलाउड है या नहीं, और कंफ्यूजन पैदा करने वाले एडवर्टीजमेंट्स नहीं छाप सकते। और फ्यूचर की अगर कोई वैकेंसी आ रही है तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और इस मुद्दे पर होने वाले मुकदमेबाजी है वो सब कम होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि रूल्स आर रूल्स, भर्ती के नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है। एक तरफ ये भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल बनाता है, तो दूसरी तरफ ये सोशल जस्टिस और मेरिट के बीच एक संतुलन बिठाने की कोशिश करता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी क्या राय है इस पे? क्या आपको लगता है कि जनरल कट ऑफ पार करने वाले आरक्षित उम्मीदवार को जनरल की सीट मिलनी चाहिए,
या फिर सुप्रीम कोर्ट का ये रूल बेस्ड अप्रोच बिल्कुल सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। आप जुड़े रहिए कानून से रिलेटेड और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।